हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। आज जो दिन है वो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। आज हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। पैक हो चुके हैं, बस अभी थोड़े टाइम में निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, कोई जल्दी नहीं। गौरीकुंड पहुंच गए थे, गौरीकुंड पहुंच के कोई जल्दी नहीं की। जल्दी तब करते अगर हम सोनप्रयाग होते। अब आराम से मज़े से निकलेंगे। थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह खाया है। चांद की चांदनी चल रही है अभी, तो थोड़े टाइम में निकलेंगे बस हम। सो ये था हमारा कमरा। ऐसे ना मतलब इकट्ठे ही 4 बेड लगे हुए थे। ये रजाइयां थी, 1 मिरर, टीवी था बट हमने यूज नहीं किया। और ये बाथरूम था नहाने धोने के लिए, बढ़िया था। ऊपर आपको इतनी फैसिलिटी भी मिल रही है, वो भी बहुत है। सो इट वॉज अ गुड स्टे। अब हम फाइनली निकलने लगे हैं, अपनी यात्रा शुरू करने लगे हैं। सो ये है केदारनाथ यात्रा के सुबह के व्यूज। घोड़े वाले बस अपनी सवारियां इकट्ठे कर रहे हैं, सामान बांध रहे हैं, यात्री भी रेडी हो रहे हैं और चढ़ाई शुरू हो रही है। सो ये रहा एंट्रेंस गेट। यहाँ से अब ऑफिशियली यात्रा स्टार्ट हो गई है। सो यार, चढ़ाई का पहला ग्लेशियर दिखता हुआ बर्फ वाला, बहुत बढ़िया सीन है। साथ में चढ़ाई भी जा रही है, मजा आ रहा है। अभी हम भी ना बहुत ही जल्द इस ग्लेशियर के पास पहुंचेंगे, फिर वहां से क्लोजअप व्यू दिखेगा और मजा आएगा। सो अब हम पहुंचे हैं चीरा बसी। भाई यार, पूरे रास्ते में ना ऐसे कई सारे झरने देखने को मिलेंगे आपको और मस्त मस्त रास्ते पे चलने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे वो ग्लेशियर पास में आ रहा ना भाई, ठंड बढ़ती जा रही है। अभी ग्लव्स नहीं डाले हुए बट मेरे को लगता है जल्दी ग्लव्स भी डालने पड़ेंगे। सो यार, चेक दिस आउट। उस पहाड़ पे देखो धूप कैसे गोल्डनिश टेक्सचर बना रही है भाई। और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी जा रहे हैं एंड द व्यूज आर अमेजिंग। वन मोर अमेजिंग वाटरफॉल। ऐसे बहुत है यार रास्ते में, पूरे रास्ते में वो देखो, वहां पे भी ऊपर है। आपको ऐसे देखने को मिलते ही रहेंगे हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे। सो ये देखो, केदारनाथ 11 किलोमीटर रह गया और भीमबली 1। सो अब केदारनाथ 10.5 किलोमीटर रह गया और छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर। जो ज्यादा वाली ठंड है वो पड़ेगी लिंचोली के बाद। अभी तो मतलब इतनी है ना, वहां के बाद और ठंड पड़ेगी क्योंकि उसके बाद ना हम ग्लेशियर्स में एंटर कर जाएंगे, यहाँ पे होएगी बर्फ और बहुत ठंडी। सो अब हम पहुंच गए हैं भीमबली कैंप पे। तो यहाँ पे भीमबली है और इसके उस साइड पे रामबाड़ा है। सो ऐसे बन के जा रहे हैं भाई। टोपी है, बंदाना है, एक हाथ में ग्लव्स है, दूसरे हाथ में डाला हुआ अभी, क्योंकि फिर फोन से वीडियो बनानी है। नहीं तो फिर फोन नहीं चलता है, इतना मोटा ग्लव है ना। पतले तो यहाँ पे काम भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे आ रहे हो तो ध्यान रखो कि आपके जूते वगैरह गीले ना हो। अगर जूते वगैरह गीले हो गए तो वैसे ही ठंड लगेगी। पॉलीथीन का बैग साथ में लाओ, उसको पहले पाँव पे डालो फिर जूते डालो। मैंने भी सेम वैसे ही किया हुआ है। ये ऐसे ना, कैसे दिखाऊं, ये ऐसे पॉलीथीन के ना लिफाफे डाले हुए हैं, तो इनके ऊपर शूज डाले हैं। अब अगर जूता गीले हो भी गए तो भी ठंड नहीं लगेगी। और रेनकोट भी बहुत ही जरूरी है, जैसे ये डाला हुआ है तो वैसे ही रेनकोट डालना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर भीगोगे फिर ठंड लगेगी। यहाँ पे ठंड लग जाए ना तो दिक्कत है, बाकी तो सब बढ़िया है। पूरे रास्ते में ऐसे दुकानें भी आती रहेंगी, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेलीकॉप्टर सेवा भी जोरों शोरों से चालू है भाई। यहाँ पे ऐसे चेयर वाली पालकी भी जाती है और दूसरी ये वाली पालकी भी जाती है, जिसमें ना वो अपने पीछे आपको बिठा के लेके जाते हैं। ऐसे कुर्सी वाली पालकी देख के ना केदारनाथ मूवी की याद आ रही है। उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत ना ऐसे ही लेके जाता था। सो ये है भीमबली का एरिया सारा। और यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे होता था रामबाड़ा, बट 2013 की आपदा में क्या हुआ कि रामबाड़ा जितना भी था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। मंदाकिनी रिवर का फ्लो इतना ज्यादा था उस टाइम कि वो पूरा का पूरा वॉश आउट ही हो गया फ्लैश फ्लड में। भीमबली बच गया बट रामबाड़ा सारा का सारा उजड़ गया। सो ये सारा का सारा है रामबाड़ा। ये ना सारा डिस्ट्रॉय हो गया था, जितना भी है। अभी तो ये टेम्परेरी है, ये सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया था 2013 की आपदा में ना। मंदाकिनी रिवर का फ्लो इतना तेज था कि फ्लैश फ्लड सब कुछ अपने साथ वॉश आउट कर गए थे। यहाँ पे मंदाकिनी रिवर की आवाज इतनी ज्यादा है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे सामने वो वाटरफॉल था, वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है मंदाकिनी रिवर का। ये जो पुल है
ये रामबाड़ा को कनेक्ट करता है ये पुल, और इसके साथ ही मंदाकिनी रिवर का जो व्यू है और जो फ्लो है ना, बहुत ही फास्ट और मिसमराइजिंग। यार जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, फ्लो बहुत तेज होता है यार, बहुत ही तेज। ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, धीरे धीरे रुक कर चले, सांस नहीं फूलेगी। ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। हम तो भोले बाबा जी के पर्वतों के ना करीब ही करीब जाए जा रहे हैं, और जो सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, वो पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल्डनिश टेक्सचर हो चुका है पहाड़ों का। सो ये आज का पहला ग्लेशियर दिखते हुए, अभी आगे तो बहुत ही आएंगे, बट ये अभी फर्स्ट दिखा है। बड़ी लिंचोली अब सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया और उसके बाद बहुत ठंड होने वाली है। सो ये देखो जी, हम लिंचोली पहुंच गए और साथ ही बर्फ वाले पहाड़ कितनी पास आ गए हैं हमारे। अभी ऊपर जाएंगे तो हम इन ग्लेशियर्स के बीच में से भी निकलेंगे। सो अब हम क्रॉस कर रहे हैं भैरव गदेरा। गदेरा का मतलब होता है ग्लेशियर। तो जैसे ये पीछे बड़े बड़े हैं, तो आगे ना, आगे तो कह रहे हैं कि आगे कोई ग्लेशियर गिरा भी है, तो उस वजह से यात्रा कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्लो है पैदल ही जाना। तो वहां से तो घोड़े वगैरह भी अलाउड नहीं है, सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। तो और भाई 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 ये सामने ही आ गया अभी बोलते बोलते, ये देखो ये है, बट कोई ग्लेशियर गिरा नहीं है यहाँ पे, नॉर्मली है। अगर यहाँ से आगे गिरा तो कह नहीं सकता, अभी तक तो नहीं दिख रहा गिरा हुआ। सो ये है भाई वो ग्लेशियर जिस वजह से ना यात्रा काफी बारी बंद हो चुकी है। ये ग्लेशियर में जब स्लिप होता तो पूरा का पूरा ब्लॉक होता, तो इसको खोलने में ना टाइम बहुत लगता है। अभी भी गिरा ही हुआ है, अभी भी निकाल ही रहे हैं। जो मैं पिछली बारी कह रहा था ना कि मेरे को लग रहा नहीं गिरा, वो गलत है, गिरा। पाँव भी ना यहाँ पे स्लिप हो रहे हैं, बहुत स्लिप बज रही है यहाँ पे, पाँव भी स्लिप हो रहे हैं और मोबाइल भी टूट रहे हैं। मोबाइल भी टूट रहे हैं। गूगल पे नहीं हो रहा। यहाँ पे जाम लग गया हुआ है। ठीक है यार, ये बहुत धीरे धीरे क्रॉस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे गिरा ग्लेशियर, ये गिरा, वहाँ पे साफ भी कर रहे हैं वो पीछे, और फिर भी काफी है। सो ये वो ग्लेशियर है भैरव गदेरा, जिस वजह से ना यात्रा काफी बारी रोकनी पड़ी है। उनको होता क्या है कि बर्फ आती है तो सारा का सारा ना रास्ता बंद हो जाता है, और क्लियरेंस में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि ठंड काफी है, तो इतनी एफिशिएंटली काम भी नहीं हो पाता, और हाइट भी है, ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी डिप्लीशन है। उस वजह से ना यहाँ पे ध्यान से ही आओ। पैर भी बहुत स्लिप हो रहा है यहाँ पे, मैंने भी क्रॉस किया 2-3 बारी तो मेरा पैर स्लिप हो गया। तो बस आओ, ध्यान से आओ। बाकी पुलिस वाले खड़े हैं आपके साथ हैं, वो कहीं पे भी आपको जरूरत होगी तो आपकी हेल्प करेंगे। एक ब्रीफ ब्रेक ली है यहाँ से, अब टेम्पल सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह गया है, तो मैं भी स्लो हो गया। मैं ठीक है यार, अब आराम से करेंगे, बाकी का जितना ही बचा है। 9:47 हो गए हैं, सुबह 4:30 बजे हमने यात्रा शुरू की थी। बढ़िया है, बस पहुंचने वाले थोड़े टाइम में भी ना थोड़ी सी थकावट हो गई थी, तो बैठ गया। मैं क्या, बैठ जाते हैं 10-15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं। आप लोग ना यहाँ से व्यू देखो, जो हम बर्फ वाले पहाड़ देख रहे थे ना, तो उनके बीच में खड़े हैं हम। सो अब ना हार्डली 1.5 किलोमीटर रह गए होंगे। हेलीकॉप्टर की बहुत सर्विस है भाई, सुबह से ना लगातार चल रहे हैं, रुके ही नहीं। अमरनाथ जब पिछली बारी गए थे, हमारा हेलीकॉप्टर 5 दिन लेट था, बट यहाँ पे सर्विस अच्छी है, बादल वगैरह भी हैं, फिर भी चल रहे हैं। ऑब्वियसली अपने प्रिकॉशन तो ले ही रहे होंगे। सो यहाँ पे ना आपको ऐसे टेंट्स भी मिल जाएंगे, अगर आप अपनी अकोमोडेशन नहीं करवा पाते हो तो आपको इमरजेंसी केस में ऐसे वाले भी मिल जाएंगे टेंट्स। सो अब थोड़ी सी करेंगे पेट पूजा, और साथ में करेंगे इस बर्फ वाले ग्लेशियर को एंजॉय। ठीक है भाई, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। खाना पीना हो गया, भैया ने बहुत अच्छे से खिलाया, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भाई यहाँ से मंदिर का पहला ग्लिम्स दिखते हुए, लेट मी जूम, आई विल ट्राई, अगर दिखता है। हाँ थोड़ा सा विजिबल है, बट ना डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाएगा, शायद हो भी जाए। तो ये जो भैया के सर के ऊपर है ना, ये टेम्पल है, आई विल ट्राई टू स्पॉट ये। सो ये पहला ग्लिम्स है, बहुत बढ़िया लग रहा है।
इतनी मेहनत करके इतनी चढ़ाई करके आए हैं तो उसका फल भी मिलता ही है। और एंड के जो भाई 2 किलोमीटर है ना, दैट आर लाइक ड्रास्टिक, भाई खत्म ही नहीं हो रहे। जब भी पूछो कितना रह गया, 2, कितना रह गया, 2, ओ भाई 2 खत्म भी हो जा। चलो पर हम खत्म तो करके ही रहेंगे। सो ये है जी सामने केदारनाथ का बेस कैंप। और यहाँ पे ना अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी है, वो है ये लेक। मैंने किसी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं देखा कि यहाँ पे कोई लेक भी है। लेक तो नहीं कह सकते, छोटा सा पॉन्ड टाइप है, बट जो भी है बढ़िया है। अब हम जाएंगे, अपनी अकोमोडेशन ढूंढेंगे, थोड़े से हल्के होंगे और फिर दर्शन करेंगे। सो यहाँ पे यही बता रहे हैं, दर्शन टोकन प्राप्त करने के लिए अपना यात्रा पंजीकरण निकाल कर रखिए। यहाँ पे होएगी चेकिंग। तो अब यहाँ पे वो हमारा देखेंगे यात्रा का पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड, और उसके बाद हमें दर्शन के लिए टोकन इशू किया जाएगा। सांस फूल रही है, वहीं पे यार बैठना पड़ेगा। सो अब हम भी पंजीकरण दिखा के टोकन नंबर ले लेते हैं। सो अब हमारा जो स्लॉट है वो है 11 से 12 बजे तक का। अब देखते हैं रश कैसा होएगा। अगर रश ज्यादा हुआ फिर तो बाद में फिर से करने पड़ेंगे दर्शन, क्योंकि तब तक तो हमारा टोकन ही निकल जाएगा, उसका टाइम ही वैलिड वाला खत्म हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इफ वी कैन डू द दर्शन, तो हम अभी करेंगे। मैं और भैया साथ में ही है, तो देखते हैं जो भी हम डिसाइड करते हैं। सो गाइज, यू वोंट बिलीव, आई वोंट बिलीव कि हम फाइनली पहुंच गए हैं। ये देखिए जी, जय भोलेनाथ, जय बाबा केदारनाथ। सो ये है जी भीमशिला। माना जाता है कि जब आपदा आई थी तो भीम स्वयं प्रकट होके उन्होंने इस शिला को यहाँ पे स्थापित किया ताकि इस मंदिर को कोई भी हानि ना पहुंचे। तब से इस भीमशिला की भी हमेशा से पूजा होती है। तो अपना वो अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि मौसम खराब होने वाला है, स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है। तो फटाफट अपने लॉज में चलते हैं, वहां जाके गर्म होते हैं, भाई बहुत ठंड हो रही है। सो फाइनली हम अपने लॉज में पहुंच गए। और अभी मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या साथ में लेके आए थे। 2 ग्लव्स बहुत जरूरी हैं, उसके बाद एक आप मास्क रख लो या फिर एक बंदाना कर लो, ये भी बहुत जरूरी है। साथ में एक गर्म टोपी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मफलर, और इसके नीचे वार्मर भी है, वो भी डालो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप शूज डालो ना, कोशिश करना या तो आपके शूज भी वाटरप्रूफ हो, और अगर वाटरप्रूफ नहीं है, वैसे तो ज्यादातर शूज वाटरप्रूफ नहीं होते, तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ लगा सकते हो जिससे क्या होगा, आपके पैर सूखे रहेंगे और ठंडक ना अंदर पैरों में नहीं आएगी, क्योंकि लिफाफा उसको रोक लेगा। तो ये कुछ चीजों का प्रिकॉशन रख के आओ। ये हमारे 2 बैग्स हैं, मेरे और भैया के, तो इसमें हमने अपनी एसेंशियल रखे हुए थे खाना खाने के लिए। ये सब आप लेके आओ, बढ़िया से यात्रा करो, खूब मजा करो। जय भोलेनाथ। सो ये देखिए जी, मॉर्निंग के दर्शन केदारनाथ टेम्पल के।